जय माता दी। मैं डॉक्टर सती कुमार पाठक पुराण की चर्चा को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। पुराणों में त्रिशंकु का वृत्तांत आता है कि त्रिशंकु कौन थे। पूर्व जन्मों में उन्होंने कौन ऐसा कार्य किया जिसके वजह से आज भी हर व्यक्ति जानने का प्रयास करता है। आए उन्हीं से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सूर्यवंश में राजा सत्यव्रत थे, जिनके पुत्र हरिश्चंद्र हुए। राजा सत्यव्रत का लड़का हरिश्चंद्र जब युवा अवस्था हुआ तो उन्होंने अपना राजभार सत्यव्रत को अपने राजा हरिश्चंद्र को छोड़ देकर अपने वन में त्याग तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ बहुत दिनों तक त्याग तपस्या करने के बाद उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैंने तो बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर लिए, बहुत से यज्ञ ज्ञान कर लिए, अब हमको सशरीर वैकुंठपुरी जाना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने कुल पुरोहित महामुनि वशिष्ठ जी के पास गए। उनसे कहे, हे मुनि जी, मुझे सशरीर वैकुंठपुरी जाना है, यज्ञ ऐसा कराइए जिससे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा, है राजन, यह मृत लोक है, यहाँ जो भी आया है व्यक्ति बिना मृतक हुए वह उस स्थान पर नहीं पहुँच सकता। ऐसा असंभव कार्य करने का प्रयास आप न करें। उनकी बात सुनकर सत्यव्रत नाराज हुए। वह वहाँ से उनके पुत्रों के पास चले गए। वहाँ जा कर के मुनिपुत्रों को प्रणाम किए और कहे, हे मुनिपुत्रों, मुझे सशरीर इंद्रपुरी जाना है, यज्ञ हमारा करवाइए। पुत्रों को जब यह जानकारी हुई कि मेरे पिता ने इनको मना किया है कि यह संभव नहीं है, फिर भी हमारे पास आए, अतः उन लोगों ने उनको तिरस्कार कर दिया और श्राप दे दिया कि जाओ तुम आज से चांडाल हो जाओ। ऐसा कह करके वह मुनि कुमार अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर राजा चांडाल के भेष में चले आए। उस समय अक्षय है वंशीय विश्वामित्र वशिष्ठ जी के प्रतिद्वंद्वी थे। वह सत्यव्रत राजा चंडाल रूप में विश्वामित्र के पास पहुँचे और कहे, हे मुनिवर, मुझे सशरीर इंद्रपुरी जाना है, ऐसा यज्ञ कीजिए। दोनों ऋषियों में आपस में प्रतिद्वंद्विता थी, इसलिए मुनि विश्वामित्र ने कहा, हाँ राजन, क्यों नहीं हो सकता है, अवश्य मैं यज्ञ कराऊंगा। ऐसा विचार करके वह यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में जंगल में रह रहे सभी ऋषि महर्षियों ब्राह्मणों का आवाहन किया गया। कुछ तो ब्राह्मण चले आए, ऋषि महर्षि चले आए, और कुछ तो निरादर कर दिए कि एक तो यज्ञ में यजमान जो है कैसा होना चाहिए, चांडाल भेष में यजमान है और क्षत्रिय वंश में उत्पन्न विश्वामित्र पुरोहित हैं, अतः ऐसे यज्ञ में हम सबको नहीं जाना चाहिए। ऐसा विचार करके कुछ लोगों ने मना कर दिया। यह बात जब विश्वामित्र को मालूम हुई तो उन्होंने उन सबको श्राप दे दिया कि जो भी आज इस यज्ञ में नहीं सम्मिलित होगा वह सब चांडाल योनि में चले जाएंगे। ऐसा श्राप दे करके विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ करने के बाद उन्होंने अपने तप से, योग से, साधना से उस चांडाल रूपी सत्यव्रत को सशरीर वैकुंठपुरी भेजना चाह रहे थे। उन्होंने अपने योग से उड़ा दिया उनको, वो आकाश मार्ग से इंद्रपुरी जाने लगे। उधर जब राजा इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि सशरीर हमारे लोक पर कोई आ रहा है,
तब उन्होंने सामने जाकर देखा कि वह सत्यव्रत जो इस समय चांडाल रूप में हो गए हैं वह यहाँ चले आ रहे हैं। उस समय राजा ने अपने बेग से ऊपर जा रहे थे और इंद्र ने उनको धकेल दिया और आप नीचे चले जाइए, यह सशरीर यहाँ आने के कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। इधर विश्वामित्र ने अपने योग साधना से नीचे नहीं आने दे रहे थे, उधर विश्वामित्र जी उनको धकेल दिए, वह बीच में अटक गए। अब विश्वामित्र सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो अपने योग साधना से उन्होंने एक लोक की स्थापना कर दी जो दक्षिण दिशा में स्थापना किया। उस स्थापना में उन्होंने सभी जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियाँ खाद्य सामग्रियाँ वनस्पतियाँ सभी का निर्माण कर दिया। आज उस तब से ही वो सत्यव्रत के जो नाम था वह उसी समय से त्रिशंकु नाम से चर्चित हो गया। उन्हीं सबको हम आज त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र ने जो अन्न उत्पन्न किया उस लोक में वह आज भी पूजा पाठ जप में खाने योग्य नहीं होता, उसको निषेध माना जाता है। इसलिए आज भी सनातन धर्म वाले विश्वामित्री अन्न का उपयोग नहीं करते। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः आगे की चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा।